तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो आ गया, सॉल्यूशन वाला पोर्शन हमारा क्लियर। ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी ग्राफ बनाने के लिए पहले ग्राफ का नॉलेज ले लेते हैं कि भाई ग्राफ में होता क्या क्या है। सो ग्राफ के अंदर बेसिकली ये रहा आपका ग्राफ, कि ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एक तो होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। वो दोनों परपेंडिकुलर यहाँ पे मीट करते हैं, जिसको कहा जाता है ओरिजिन। वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू होती है 0 0। हमेशा पहले आप एक्स पॉइंट लिखते हो और फिर ही बाद में वाई पॉइंट लिखते हो। ये ऑर्डर को आपको फॉलो करना होगा। और दूसरा तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि एक स्केल आपको लिखना होता है, जो स्केल के अंदर आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितनी वैल्यू होती है वो बताना है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितनी यूनिट है वो बताना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। वैसे ही आपको यहाँ पे भी मैंने सेम लिया हुआ है, तो आपके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वो वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो चलो, तो ये आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे अपने ग्राफ के लिए मैं बना लेता हूँ एक तो अच्छा सा ग्राफ। चलो, तो ये हो गया मेरा एक अच्छा सा ग्राफ, और ये हो गई उसकी एक्स एक्सिस, ये हो गई उसकी वाई एक्सिस। चलो, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरी बन चुकी है। अभी मुझे क्या करना होगा, तो अभी मुझे लिखना है ये पॉइंट्स जो उसके ऊपर 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है ना, वो वाले जो मेरे डायग्राम में अभी आगे दिखा है उसमें, तो उस पर जैसे डायग्राम में दिखाए गए वैसे मेरे को 1 2 3 यहाँ पे लिखना है। तो 1 2 3 ही लिखना है या दूसरा कुछ लिखना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मुझे इक्वेशन लिखना होगा कि मेरा इक्वेशन क्या था। तो इक्वेशन मेरा था x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, और दूसरा इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। चलो, तो ये दोनों इक्वेशन थे। अभी इन दोनों इक्वेशन पे मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि पहले तो मैं ऐसा एक टेबल बना दूंगा, और सेम टेबल में दूसरा भी बना दूंगा। दूसरे टेबल को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ये जो मेरा ग्राफ है, फर्स्ट जो मेरी वैल्यू है उस पे से मुझे x और y की पॉइंट मिलेंगे, और सेकंड जो वैल्यू है उस पे से मुझे x और y की पॉइंट मिलेंगे, और उन दोनों को मैं ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दूंगा, राइट। तो चलो, तो कैसे निकालने हैं पॉइंट, उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x को 0 ले लो और y की वैल्यू फाइंड कर लो, y को 0 ले लो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये दोनों पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। बाद में वैसे ही सिमिलर यहाँ पे x की 0 और y की 0 लेके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे चलो पहले फाइंड करते हैं, x की वैल्यू 0 रख के 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पे हो गया ये y इक्वल्स टू 2 अगर जाएगा, मतलब कि पहले आएगा 2y इक्वल्स टू 1300 और y इक्वल्स टू आएगा 1300 डिवाइड बाय 2। तो 1200 का आधा 600 और ये हो जाएगा 650। तो ये हो गया 650। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 650। कब, जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी तब। वैसे ही यहाँ पर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखूँ तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 इज 0, सो x इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 1300। देन सेकेंड वाली जो हमारी इक्वेशन है वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 1300। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3y इक्वल्स टू 1300 और y इक्वल्स टू 1300 डिवाइड बाई 3। ये डिविजिबल नहीं है, मुझे पता है क्यों नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, इसीलिए ये डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू वैसे ही लिख देता हूँ 1300 डिवाइड बाय 3। और जब मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ, अरे y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू 1300 आएगा, जैसे यहाँ पर आया वैसे, राइट। सो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ गई 1300। तो चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दोनों के पॉइंट्स मिल चुके हैं। अभी इसको पॉइंट ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ईजी है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे देखोगे तो सारे 1300 के मल्टीपल्स या तो डिवीजन में। तो आप क्या करोगे कि भाई x एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए 1300 0 1300 0। तो x एक्सिस पे मैं क्या करूँगा 6, मतलब ये 1300 डिवाइड बाय 1300 डिवाइड बाय 3 लिख देते हैं,
फिर बाद में ये भी 1300 डिवाइड बाय ये 3 है, तो 3 के बाद वाला क्या हो जाएगा 1300 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि ये है मेरा 1300 और मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1300 डिवाइड बाय 1, 1300 डिवाइड बाय 2 और 1300 डिवाइड बाय 3। तो ये मेरा हो गया 1300 डिवाइड बाय 1 2 3। सो ये हो गया मेरा 1300 डिवाइड बाय 3, 1300 डिवाइड बाय 2, 1300 डिवाइड बाय 1, राइट। सो वैसे ही यहाँ पर भी माइनस में भी आएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि माइनस में हमारी अभी तक कोई वैल्यू है नहीं, इसीलिए जाने की लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सो यहाँ पे भी वैसे ही y के अंदर भी मैं कर देता हूँ कि मैं 3 पे यहाँ पे 1300 ले लूँगा और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम y में डिवाइड बाई 3 ही चाहिए, तो मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1300 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1। तो ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे मुझे स्केल लिखना होगा। स्केल पे क्या करूँगा, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस पे मेरा और y एक्सिस पे सेम वैल्यू है कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1300 डिवाइड बाय 3 ले रहे हैं हम लोग, राइट। सो यहाँ पे हो गया आपका आंसर, मतलब कि ये हो गया आपका सेम, यहाँ पर भी आएगा। स्केल हो गया आपका, स्केल आपने लिख दिया है, राइट। तो स्केल लिख दिया, अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट्स देख लो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650। 650 का मतलब क्या था, 1300 डिवाइड बाई 2। सो x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 1300 डिवाइड बाई 2। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तब x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0 तब x की वैल्यू 1300, मतलब ये रही। तो ये दोनों आपके हो गए पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप लोग लाइन्स स्केच कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी लाइन, ये 1300 डिवाइड बाई 2 से 1300 तक की आपकी स्ट्रेट लाइन। उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो। यहाँ पर शायद एक्सपांड थोड़ा मेरा क्रॉस जाएगा, लेकिन आप स्केल का यूज़ करके अगर करोगे तो प्रॉपर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी लाइन हो गई। कौन सी लाइन है ये आपकी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 वाली लाइन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी क्या है, तो नेक्स्ट हमारा जो भी है वो है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1300 डिवाइड बाई 3। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1300 डिवाइड बाई 3, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर, और x की वैल्यू 1300 तब y की वैल्यू 0, मतलब ये दोनों पॉइंट्स हो गए आपके पास। अभी इन दोनों पॉइंट्स पे अगेन आप स्केच कर दोगे लाइन। तो ये हो गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन, और अगेन उसको आप क्या करोगे, उसको आप आगे। तो ये लाइन आपकी कौन सी हो गई, ये लाइन आपकी हो गई x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 की आपकी दोनों की आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल लाइन फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है, राइट। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आपने वर्ड प्रॉब्लम से बना ही लिया था। तो ऐसे आपका क्या हो गया, यहाँ पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए बने रहे ज्ञानमी के साथ।